हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे आप लोग कि दीदी बता दो लास्ट टाइम आपने कैसे स्टडी करी थी, लास्ट के मंथ में क्या कैसे किया था, कैसे नहीं किया था। तो फिर वैसे तो यार ऑब्वियस होता है कि हर कोई सेम चीज़ अप्लाई करता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आप लोगों को भी पता चल जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो आपको पता ही है कि अभी मार्च मिड आ चुका है और मई में इसका एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, और अप्रैल में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो सिर्फ एम्स से करो। जो भी अपने स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी पक्का फेल कर देना। मैंने नहीं करे थे लेकिन आप कर देना। मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन करने चाहिए क्योंकि मतलब हमेशा हमें बाई साइड ऑप्शन रखना चाहिए ना, क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। तो सारे फॉर्म, जितने भी फॉर्म है ना, फिल कर दो। क्या ही जा रहा है, एग्ज़ाम देने में क्या ही जाता है। वैसे भी हमारी नॉलेज ही इम्प्रूव होती है, हमारा एक्सपीरियंस ही बढ़ता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमें करना चाहिए। सो गाइस, मेरे को ना रात को पढ़ना ज़्यादा सही लगता था। मतलब मैं सुबह नहीं उठ सकती, मैं ना रात को लेट तक सो सकती हूँ, लेकिन मेरे को सुबह उठने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैं रात को पढ़ती थी। मतलब जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो वैसे पढ़ सकता है। तो मेरा शेड्यूल ऐसे होता था कि मैं सुबह 7 बजे तक उठ गई, फिर 7 बजे उठ के मान लो कि 8:30-9 बजे तक मैंने खाना वाना खा लिया, सब कुछ नहा धो लिया, सब कुछ हो गया मेरा। उसके बाद मैं बैठ गई खाना पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मतलब छोटे छोटे बीच में ब्रेक लेते रहना, 5-10 मिनट के लिए गाने सुन लिया या इधर उधर थोड़ा बहुत टहल लिया। ऐसे था, मैं पीजी में रहती थी इसलिए मैं इधर उधर किसी कमरे में जाके बोल लेती थी और 5-10 मिनट मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था, या मैं घर पे कॉल कर लेती थी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए ब्रेक लेती थी मैं, आधा घंटा में खाना खा लेती थी मैं। फिर दोबारा फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर उसके बाद 3 से लेकर 4 बजे तक मैं सो जाती थी, क्योंकि माइंड को रिलैक्स रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं 3 से 4 फिर दोबारा सो जाती, फिर 4 से 7, 7:30 बजे तक मैं दोबारा पढ़ लेती। फिर उसके बाद मैंने शाम को थोड़ा बहुत वॉक पे चली जाती थी, आधा घंटा उस पे चला जाता, फिर खाना वाना खा के दोबारा बैठ जाती। फिर मान लो अगर मैं मैक्स टू मैक्स अगर मैं 10 बजे भी दोबारा बैठ जाती थी खाना खाने के बाद, तो 10 बजे से लेके मैं 2-3 बजे तक पढ़ती रहती थी। क्योंकि 2-3 बजे तक मैं इसलिए पढ़ती रहती थी क्योंकि मेरा पीजी में पूरा ग्रुप था और हम सभी लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। और साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो नींद भी नहीं आती और इतना फील भी नहीं होता। और अगर मैं ज़्यादा ही इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल नींद आती ना, तो हम छोड़ के कई बार मैगी बनाने चले जाते, ऊपर छत पर थोड़ा बहुत टहल लेते ताकि हमारी नींद अवॉइड हो जाए। बकवास मार लेते बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए ताकि मूड रिलैक्स हो जाए और ज़्यादा नींद ना आए। तो यही होता था। और फिर 3 बजे सो के फिर 7 बजे दोबारा उठ जाना, यही शेड्यूल रहता था। और लास्ट टाइम में तो यही रहता है कि टेस्ट दे, हम लोग जितना टेस्ट देते हैं हमारा उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई बताता है कि जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी से करो और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से करो। और फिज़िक्स के कई बोलते हैं कि दीदी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन नहीं निकलते। फ़िज़िक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, फॉर्मूला रटते रहोगे तभी आएंगे। पता है मैंने ना क्या किया था कि लास्ट टाइम पे मतलब मैंने शॉर्ट नोट थे फ़िज़िक्स के जिसमें मैंने सिर्फ फार्मूला लिख रखे थे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो फिर मैं उसको रोज़ रात को रिवाइज़ करके सो जाते थे, तो मेरे पूरे रट गए थे, इतनी गंदी तरह फिज़िक्स के क्वेश्चन रट गए थे मेरे माइंड में, जो कि बहुत हेल्पफुल रहे थे। और लास्ट टाइम में भी प्लीज़ केमिस्ट्री और उसकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी मत छोड़ना, और कुछ भी ऐसे ओवररेटेड मत लेना कि हाँ ये तो मेरे को आता है। क्योंकि लास्ट टाइम में एनजाइटी में या कुछ भी मान लो हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो रिवाइज़ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तब हम टेस्ट देंगे। टेस्ट देते रहो, तैयारी हो रही है ना हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम नंबर आएंगे। बट टेस्ट देने से ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमें ना प्रैक्टिस रहती है कि हम 3 घंटे अपने दिमाग को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। उस सीटिंग में बैठ के देना है। मेरे को पता है मैं हमेशा उस सीटिंग में बैठ के, चेयर पे बैठ के पूरे लॉन्ग टाइम तक अपना टेस्ट ऐसे ही देती थी, और जिससे मेरे को बहुत हेल्पफुल हुई थी। मेरी सीटिंग पावर इतनी मस्त बनी थी ना, क्योंकि सीटिंग पावर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम
सेल्फ करते हैं, घर पे रह के प्रिपेयर करते हैं, तो फिर तो वैसे भी सीटिंग प्लान बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन मैंने बिगड़ने नहीं दिया था, तो आप भी मत बिगड़ने देना। हो सके तो बैठ के पढ़ाई किया करो, और चेयर पे या ऐसे कोई सीटिंग प्लान बना लो जिस पे कंफर्टेबल लगे, और जैसा एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऑलमोस्ट होता है चेयर्स ही होती हैं, तो इसीलिए आपको हेल्प हो जाएगी सीटिंग अरेंजमेंट में, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं। और गाइज़, इस टाइम आई नो कि बहुत कम टाइम बचा है, सबको ये लग रहा होगा पता नहीं हमने किया है क्या है, हम वो बाकियों का तो पता नहीं कितना हो गया, ये हो गया वो हो गया। इस टाइम पे सबको यही फीलिंग आती है, तो किसी और के बारे में मत सोचो, जितना अपना दे सकते हो अपना 100% दो। और ये मत सोचो कि उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया। हाँ, कंपटीशन लो, बट पॉजिटिव लो, ऐसे नहीं प्रेशराइज मत हो। एनजाइटी होगी, उससे डिप्रेशन में चले जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा मत करना, अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा और कुछ नहीं है। और अभी ये मत सोचना कि मेरे को शेड्यूल बनाना है, ये करना है, वो करना है, टाइम टेबल बनाना है, कुछ मत बनाओ। बस पढ़ते जाओ, छोटे छोटे, बस 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मत लो, 10 मिनट के ब्रेक लेते जाओ और माइंड रिलैक्स हो जाए। और गाइस, मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहो, अपना पढ़ाई करते रहो, और जो और अदर डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहो प्लीज़। जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं, मतलब उनसे क्या ही कर लोगे, थोड़े दिन थोड़े टाइम अगर बात नहीं भी हो रही है तो क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा, कोई भाग के तो जा नहीं रहा है, यहीं रहेंगे। वो जो रियल लोग होते हैं ना, वो हमेशा वहीं रहते हैं जहाँ हम उनको छोड़ के जाते हैं। मतलब जैसे मेरी भी फ्रेंड्स थी, तो उनसे मेरी बात नहीं होती थी डेली बेस में जैसे पहले हम रहते थे, लेकिन फिर भी अब जब एडमिशन के बाद में उनसे बात करती तो भी मेरा सेम बॉन्ड है, और पहले भी सेम था। रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स से मेरी कोई बात नहीं होती थी, मैं बिल्कुल उनसे जैसे अलग हो गई थी। लेकिन अब जब मिलते हैं, बातें करते हैं, तो यही लगता है कि हाँ, सेम चीज़ें हैं, तो कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इन चीज़ों पे। लेकिन अभी हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, चाहे वो कोई भी है, किसी से भी, किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया से या किसी बंदे से या किसी भी चीज़ से हो रहा है, हर एक चीज़ से दूर रहो, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम बचा है। ये टाइम जो आपके करियर को, आपके फ्यूचर को, आपकी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करेगा। तो प्लीज़, बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। बाय बाय।